नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। यूपी के फतेहपुर जिले आए आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने खागा तहसील के बखरन्ना गांव पहुंचकर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर के सहयोग से 1098 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण का वितरण किया। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए अपने अंदाज में कहा कि भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी हो रहे चांदी, क्या करेंगे राहुल गांधी। यूपी में 2026 का पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आरपीआई के साथ जितने लोग हैं, अगर ठीक वोट मिलता है तो बीजेपी को शायद 2027 में आरपीआई को लेने का विचार कर सकती है। आरपीआई से अच्छे संबंध हैं। 2022 के चुनाव में हमने एक भी सीट नहीं जीती। बिहार में तेज प्रताप पर लालू यादव द्वारा की गई कार्रवाई का समर्थन किया और कहा, लालू यादव ने ठीक किया है। अपने लड़के पर कार्रवाई करने वाला लालू यादव पहले बाप है। मैं कहता हूँ कि कोई वोट के लिए मोदी जी अपनी भूमिका नहीं रख रहे हैं। मोदी जी जो आज का स्थिति है वो स्थिति पर नहीं बोलेंगे तो लोग बोलेंगे वो उस पर बोले नहीं करके, इसलिए वो विषय पर वोट मांगने का बिल्कुल विषय नहीं। हमने इतने काम किए हैं कि ये विषय पर वोट मांगने का ये विषय नहीं है। ये विषय देश के अभिमान का विषय है, देश की इज्जत को मजबूत करने का विषय है। सर क्या कहेंगे, मतलब ये लालू जी ने ठीक किया है। तो अपने लड़के पर कार्रवाई करने वाला बाप जो है ये लालू जी पहले है, मतलब इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हो गए भी जो लड़के ज़्यादा शरारत करते हैं, कुछ ऐसा अपने इमेज को खराब करते हैं, अपनी फैमिली को, ऐसे लोगों से संबंध रखते हैं और न्यूज़पेपर में आता नहीं है। मैनपुरी के कस्बा करहल में 17 साल पहले रंजिश के चलते घर में घुसकर युवक की हत्या करने के दोषी प्रधानाचार्य, उसके भाई सहित 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाते हुए एडीजे के पंचम के न्यायाधीश ने स्वप्नदीप सिंघल ने दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। थाना करहल में मोहल्ला भटेला निवासी प्रयाग सिंह ने 12 जून 2007 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उनके पड़ोसी नीरज कुमार चौबे, उसका भाई प्रदीप कुमार चौबे जो कि करहल के एक एडेड इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक है, और इनके पिता जगदीश नारायण चौबे हम लोगों से रंजिश मानते थे और मकान को छोड़कर जाने का दबाव बना रहे थे। 12 जून को घर में ये तीनों आए। यूपी के कौशाम्बी जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। मंजनपुर तहसील परिसर में एसडीएम की सरकारी गाड़ी को एक कलाकार ने अपने बालों से खींचकर सबको चौंका दिया और देखते ही देखते कार को कई मीटर तक घसीट डाला। कलाकार के इस हैरत अंगेज कारनामे को देखने के लिए तहसील परिसर में भीड़ जमा हो गई। जनता सुनवाई के दौरान तहसील प्रशासन कुर्सियों में बैठकर कारनामे का मजा लेते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मंजनपुर तहसील में किसी कार्यक्रम के तहत यह करतब दिखाया गया था, लेकिन सरकारी गाड़ी का इस तरह सर्कस के शोपीस की तरह इस्तेमाल होना हैरानी की बात यह भी है कि ये कितना खतरनाक करतब बिना किसी सेफ्टी या लाइफ सपोर्ट के दिखाया गया। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों ने प्रशासन के इस रवैये पर भी सवाल उठा दिया कि सरकारी गाड़ी का इस तरह इस्तेमाल कितना सही है। ये तो अब जांच के बाद ही साफ होगा। करीम भाई करके एक जो है जो करतब करता है, वो नासिक का रहने वाला है और जिले में और भी कई सरकारी ऑफिसों में उसके द्वारा अपने कला का प्रदर्शन किया गया है। तो उसने टाइम लेकर के आया था, तो उसने 10 मिनट का कार्यक्रम था, तो उसमें अपना उसने करतब दिखाए थे। इसके बाद अपना चला गया। सर, सरकारी गाड़ी करतब दिखा रहा है। सरकारी गाड़ी अगर कोई हो सकता है, मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो जरूर। और कला प्रदर्शन में अगर यूज कर लिया है गाड़ी को, तो मैं समझता हूँ कोई आपत्तिजनक नहीं है। आगरा के यमुना पार ट्रांस यमुना कॉलोनी में नगर निगम के प्रवर्तन दल ने नाले पर किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया, तो दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा किया। निगम ने 5,000 रुपए का जुर्माना
अतिक्रमण करने वालों से वसूला। ट्रांस यमुना के गौरव सिंह की शिकायत पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। कर निर्धारण अधिकारी विजय सिंह और CHFI रामजी भैया के नेतृत्व में प्रवर्तन दल की टीम मौके पर पहुंची। जैन फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट और अग्रवाल फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट के संचालक नाले पर काउंटर लगाकर सामान बेच रहे थे। सड़क पर वाहन खड़े होने से जाम लग रहा था। प्रवर्तन दल ने काउंटर हटाए तो दुकानदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने शिकायतकर्ता पर वसूली के आरोप लगाए। निगम की टीम ने अतिक्रमण करने पर दोनों से 5,000 रुपए का जुर्माना जमा करवाया। हंगामे के बाद टीम ने जब्त किए गए काउंटर लौटा दिए और चेतावनी दी कि दोबारा नाले पर काउंटर लगाने पर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। देश भर में एक बार फिर कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। बता दें, देश भर में कोरोना के मरीजों में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। कोविड संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या में लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। देश में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग से जाँच की जा रही है। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण पाए जाने पर तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए जरूरी दवाओं को निःशुल्क वितरित किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने, समय समय पर हाथ धुलने और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाले फलों का सेवन करने की सलाह दी जा रही है। आगरा के एक मंदिर में पड़ोसी ने 5 साल की मासूम के साथ रेप किया। बच्ची मंदिर के बाहर खेल रही थी। पड़ोसी बहलाकर उसे अंदर ले गया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर दादी मंदिर में पहुंची। आरोपी दादी को धक्का देते हुए भाग निकला। मासूम की हालत देखकर दादी ने शोर मचाया तो मोहल्ले के लोग आ गए। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। मासूम ने रोते हुए आप बीती बताई। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। घटना 18 मई की जगदीशपुरा थाना क्षेत्र की है। आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को उसी रात छोड़ दिया था। 26 मई को वीडियो सामने आने के बाद उसे फिर गिरफ्तार किया गया है। एसीपी सुकन्या शर्मा ने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद जगदीशपुर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। बता दें, लखनऊ के थाना मदेगंज क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर अपराधी के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर बीते दिनों 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा था। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में ही कहीं छिपा हुआ है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। ऐसे में खुद को घिरा देकर आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी गोलियां चलाई जिसमें आरोपी घायल हो गया। आगरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बता दें, आगरा के थाना डौकी क्षेत्र में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में चोरी की घटना में वांछित आरोपी के पैर में गोली लग गई। उसके पास से तमंचा, कारतूस, चोरी का माल व अन्य सामान बरामद हुए हैं। एसीपी फतेहाबाद अमरदीप लाल ने बताया कि चोरी के मामले में वांछित आरोपी सूरज को कुंडौल चौराहे से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में आरोपी डौकी इलाके में दुकानों में चोरी की घटना को स्वीकार किया। पुलिस आरोपी को लेकर चोरी का माल बरामद करने जा रही थी। माल बरामदगी के दौरान एक बैग में पहले से रखे तमंचे से आरोपी ने भागते हुए पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की ओर से आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की गई। इसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई, वो गिर पड़ा। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। करीब 1 महीने पहले डौकी क्षेत्र में 2 दुकानों के शटर टूटे थे। इसी विवेचना के क्रम में अभियुक्त सूरज को कुंडौल से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि जो चोरी का सामान है
वो नदौता बाईपास के पास मैंने छुपाया हुआ है। इसी की बरामदगी के लिए हमारी एसओ डॉकी की पुलिस प्लस सर्विलांस टीम बरामदगी के लिए आई। जैसे ही सामान बरामद हो रहा था, अभियुक्त के द्वारा छुपाया हुआ तमंचा से फायर किया गया, पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। इसी दौरान पुलिस के द्वारा अभियुक्त पर फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर पर गोली लगी है। अभियुक्त को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। अभियुक्त पर करीब 16 मुकदमे हैं। यूपी के बस्ती जिले के कप्तानगंज दुबोला मार्ग पर देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अयोध्या से लौट रहे यात्रियों की बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। ये हादसा उस समय हुआ जब बोलेरो चालक ने अचानक सामने आए छुट्टा पशु को बचाने की कोशिश की। वाहन के नियंत्रण से बाहर होते ही वो सड़क किनारे खड़े एक राहगीर को चपेट में लेते हुए सीधे पेड़ से जा भिड़ा। इस भयावह टक्कर में मौके पर ही बोलेरो सवार एक महिला और राहगीर की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं सूचना मिलते ही कप्तानगंज थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। महोबा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री केस का खुलासा किया। कुछ दिनों पहले मंदिर परिसर में एक दंपति ने बाइक सवार की पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने सनसनी मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि मृतक युवक विवाहेतर प्रेम प्रसंग के चलते हत्याकांड की आरोपी महिला को परेशान करता था, जिसके चलते मृतक की प्रेमिका ने अपने ही पति के साथ मिलकर साजिश के तहत युवक को धोखे से बुलाया और पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 24/5 को एक ब्लाइंड मर्डर दिन दहाड़े सिद्ध बलि मंदिर के पास में थाना कबरी क्षेत्र में हुआ था, जिसमें बाइक पर दीपक यूट्यूबर का नाम लिखा हुआ था। इसके आधार पर जब वेरीफाई किया गया तो मृतक का नाम मनीष उर्फ मंगल प्रकाश में आया और यह तथ्य संज्ञान में आया कि यह अवैध संबंधों का मैटर हो सकता है। इस पर काम करते हुए 3 टीमें गठित की गई थी। एसओजी और कबरी थाना क्षेत्र की टीम के संयुक्त प्रयास से इसमें 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम लोकेश और सीमा है। सीमा वह महिला है जो कि इस मृतक के पीछे बाइक पर बैठी हुई थी, जिसके पूर्व से मृतक के साथ संबंध थे और इन संबंधों को उजागर होने के बाद पति के साथ मिलकर के इस महिला ने और पुरुष ने, जो पति है, उन दोनों ने मिलकर के यह हत्या कारित की है। दोनों की गिरफ्तारी की गई है और आला कदम बरामद किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। खबर कानपुर से है, जहां एक युवक चोरी के शक में पिट गया। बता दें, मारपिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप युवक की लाइव पिटाई का ये तस्वीर देखकर आपका दिल झकझोर उठेगा। दरअसल ये वीडियो यूपी के कानपुर देहात का है, जहां होटल संचालक और कर्मचारियों ने एक युवक को चोरी के शक में बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पिट रहे युवक के द्वारा शोर मचाया गया, मगर होटल संचालक इतने गुस्से से लाल हो गए कि पीटना बंद नहीं किया। बहरहाल ये वीडियो अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के संतोष स्वीट्स हाउस से वायरल हुआ है। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। अमरोहा के गांव खयालीपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलते ही महिला के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए। महिला के शव का पोस्टमार्टम के लिए शव को गजरौला सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे। गौरतलब है कि मामला गांव खयालीपुर का है, जहां पर सरोज पत्नी स्वर्गीय सुरेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसको लेकर परिजनों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही परिजनों ने कोहराम मचा दिया। बताया जा रहा है कि महिला का पति सुरेश 1 साल पहले बीमारी के चलते उसका निधन हो गया था। महिला की सास ने बताया कि सरोज के सीने में दर्द हुआ था और डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन सफलता नहीं मिली और सरोज की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखो भैया, इसकी खाद तो ये ऐसा
खाट पे लेट रही है और मेरी है ऐसा जैसे गाड़ी खड़ी है। जब ये उठी जो उठी तो ये खांस रही को, मैं बोली कि क्यों खांस रही, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? मैंने तो मेरा दर्द हो गया, मेरा दर्द बताती रहूँ, मुझे दर्द हो गया, मैंने क्या हो गया? तो ये दर्द हो गया, मैंने मला खूब देर लग मला, मैंने पानी भी दिया, मैंने दोपहर पानी भी दिया। पानी देकर जब मुझसे ना उठी बैठी जो हुई तो मैंने अपना पोता बुलाया है। मैं बोली भैया देखिए मन की जो उठाइए, मन की जो उठ ना रही गुस्सा था मन की, सब इसे बैठी करके तो मैंने खाट पर उठा दी। फिर क्या हुआ? फिर जब जो ना हुई तो फिर जो मैं बोली भैया मन फिर रवि को फोन कर दे, मन गैर मंजूरी को ले आएगा और मैं डॉक्टर पर। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिस्ट्री शीटर कादिर को पकड़ने गई पुलिस के कांस्टेबल सौरभ की हत्या के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 5 से अधिक आरोपियों को पकड़ लिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाश कादिर के 8 से 10 बदमाश दोस्तों ने पत्थरबाजी के साथ ही गोलीबारी भी शुरू कर दी और पकड़े गए बदमाश को भी छुड़ा लिया था। इसी बीच एक गोली कांस्टेबल सौरभ के सिर में लगी, वहीं पर उनकी मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम जिले के मसूरी थाने के अंतर्गत आने वाले नाहल गांव का है, जहां नोएडा फेज 3 थाने की पुलिस टीम बदमाश कादिर उर्फ मंटा की तलाश में गई थी। मंटा को पुलिस वालों ने पकड़ा और चल पड़े, लेकिन इससे पहले कि पुलिस की टीम वहां से निकल पाती, मंटा के 8 से 10 साथियों ने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस वालों के संभलने से पहले ही गुंडों ने कादिर को छुड़ा लिया, लेकिन इसी दौरान बदमाशों की एक गोली गौतम बुद्ध नगर के कांस्टेबल के सिर में लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा। इसी बीच मौका पाकर सारे अपराधी वहां से भाग निकले। क्षेत्र मसूरी से कल की घटना में हत्या में वांछित चल रहे अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु थाना टीम मसूरी एवं स्वाट टीम देहात द्वारा ग्राम नाहल के पास जंगल के रास्ते पर डीएमई अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक नज़र आई। उस बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु पुलिस के इशारे पर ना रुकते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत पर फायर करते हुए बदमाशों ने गाड़ी को मोड़ा और मुड़ते समय गाड़ी फिसल गई और पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है। पूछने पर उन्होंने अपना नाम नन्हू एवं अब्दुल बताया, जो कि कल के हत्या के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गण है। मौके से एक बाइक, 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फतेहपुर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है। बता दें, फतेहपुर के लखनऊ बाईपास के खंडर में छिपे हत्या के आरोपी की घेराबंदी की गई। पुलिस और हत्यारोपित के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के आरोपी के पैर में गोली लगी। हाफ एनकाउंटर कर पुलिस ने 1 सप्ताह पहले हत्या कर फरार आरोपी को तमंचे और गोली के साथ गिरफ्तार किया। डीएसपी सुशील दुबे ने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले 18 मई को शहर के रिहायशी इलाके में बंद कमरे में एक अज्ञात युवक का पुलिस ने हत्यायुक्त शव बरामद किया, जिसके खुलासे के लिए एसओजी और कोतवाली पुलिस टीमें लगाई गई थी, जिसमें टीम को पता चला कि बाकरगंज क्षेत्र के रहने वाले ई रिक्शा चालक महेंद्र गौतम का है, जिसकी हत्या में सूरज सोनी इन्वॉल्व था। वहीं मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी सूरज सोनी लखनऊ बाईपास उनवा अदरपुर के पास एक खंडर में छिपा है, जहां एसओजी और पुलिस टीम के पहुंचने पर आरोपी सूरज सोनी की मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।